समोरून लेफ्ट. बाबा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए. वैसे तो मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ, आप तो प्रभु हो. लेकिन मैं तुझे दानशूर कर्ण मानता हूँ बाबा. गरीबों की वही तेरी शाश्वत कमाई है. वही धन हमेशा तेरे साथ रहेगा. बाबा, आपकी कृपा बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए. मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बूटी. चलो. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಒಂದಾಗ್ಯದ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಬೆಳಿತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ನಾವು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೂವಿದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಲಂಕಾ ದಹನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು. ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಸಾಯಿ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾನ. ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ. ಒಳಗಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಕೆಟ್ನ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲು 6 ಶೋ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತು, ಜೀವನ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲಂಕಾ ದಹನ 5D ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ, ಲಂಕಾ ದಹನ, ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮರ್ದನ, 6 ಶೋ ಇದೆ ಟೋಟಲು. ಇವಾಗ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ 5 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಲಂಕಾ ದಹನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. एक दिन पे सबमिट किया जाता है सर. ID ಶೋ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. आपकी सहायता के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे. शो के दौरान अगर आपके बच्चे डरते हैं तो उनका 3D गॉगल खुद ही जमा करें. साई तीर्थ थीम पार्क के बारे में फीडबैक ओवर सोशल मीडिया. दिस वुड हेल्प अस टू सर्व यू बेटर. आप सभी गेस्ट का 5D शो में स्वागत है. आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं, कृपया ध्यान दीजिए. ಇವಾಗ ಲಂಕಾ ದಹನ ಶೋ ನೋಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಶೋ? ದ್ವಾರಕಾ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಯ್ ಬಂದ. ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. हिंदुस्तान के दूसरे गांव की तरह ये भी एक छोटा सा गांव है. यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें दौलतमंद भी हैं और जरूरतमंद भी, खुशहाल भी हैं और कुछ बदहाल भी.
कुछ ऐसे घर हैं जो रोशनी से आबाद हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल किसी वीरान खंडहर की तरह बर्बाद। ये भी एक ऐसा ही खंडहर था, पर इसकी किस्मत उस दिन बदल गई जिस दिन यहाँ एक दरवेश ने, एक फकीर ने अपने कदम रखे। सामने ये जो चौखट नजर आ रही है, यहीं बैठकर वो फकीर परेशान हाल लोगों को उनके दुख और तकलीफों से छुटकारा दिलाया करता था। वो उनकी टूटी उम्मीदों को फिर से जगाकर उन्हें जिंदगी जीने का नया हौसला देता था। यही वो जगह है जहां वो दरवाजे पे आए भूखों को खाना खिलाता था। यहाँ वो अपने शागिर्द दास गमू, महासापति और अब्दुल के साथ बैठकर दुनिया के तमाम रहस्यों पर घंटों तक बातें किया करता था और उन्हें सुलझाया करता था। वो फकीर अपने साथ ये ईंट भी लाया था, इसे वो अपने गुरु की सौगात मानता था। इस ईंट के अलावा उस फकीर के पास था सिर्फ ये पानी का मटका और कुछ भी नहीं। ये है उस फकीर की पवित्र धूनी। इस धूनी की विभूति के चमत्कार का न जाने कितने भक्तों ने अनुभव किया है। वक्त बीतने के साथ इस फकीर का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा और दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर इस मस्जिद में आने लगे। उस फकीर ने अपने इस दर का नाम रखा द्वारका माई। माई यानी माँ, और उस माँ ने फकीर को ममता के आंचल में हमेशा के लिए बसा लिया। और आज जब आप उसी द्वारका माई में आए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि द्वारका माई का वो बेटा आपको खुद न मिले? तो उससे मिलने में जरूर आता। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है, उसके बुलाने पर तो सही को आना ही पड़ेगा। बाबा, आपने हमेशा श्रद्धा और सबूरी की बात की,
उसका मतलब क्या है बाबा? श्रद्धा और सबरी को समझना बहुत ही आसान है। ये हमारे मन में ही होते हैं। जैसे श्रद्धा का मतलब है यकीन यानी विश्वास, अल्लाह मालिक या अपने गुरु पर यकीन करना, उसे सच्चे दिल से मानना, यही श्रद्धा है। और सबूरी सबर को कहते हैं, जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वाले को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है, क्योंकि वो सबका मालिक है। इसके दिल में क्या है वो सब जानता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, गरीब को सहारा दो, क्योंकि वो ऐसे नेक कामों को अपनी खुद की 100 बार की इबादत से भी बहुत ज्यादा बड़ा मानता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे दिल की अच्छाई तुम्हारी बुराई पर छिप पाएगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशी रहेगी, जिससे भगवान को भी खुशी मिलेगी और साईं को भी। बाबा, आपसे सवाल पूछना था। एक ही क्यों, जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हो। बाबा, आपके करोड़ों हैं, लेकिन आपको उन सब में से सबसे प्यारा कौन है? ये कैसे सवाल पूछ लिया? जैसे माँ को उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे मुझे भी अपने सभी भक्त प्यारे हैं। लेकिन हाँ, वो छोटी सी मासूम बच्ची याद है, लक्ष्मी नाम था उसका, मुझे याद है। दिवाली की रात लक्ष्मी आई थी यहाँ और अपने साईं की द्वारकामाई में अंधेरा देख बेचैन हो गई। वो अपने साईं के घर को रोशन करने के लिए गांव वालों से तेल मांगने चली गई, पर किसी ने उसे तेल नहीं दिया। लेकिन उसके मन में इतनी श्रद्धा थी, तेल से चलने वाले दिए पानी से चलते, क्योंकि उसने जो किया वो खुद के लिए नहीं, अपने साईं की द्वारकामाई को रोशन करने के लिए किया था। आज हम सभी लोग उसी श्रद्धा और मोहब्बत के साथ मेरे पास आए। इसलिए उस दिवाली की रात उस लक्ष्मी की जिंदगी जैसे रोशन हुई थी, उसी तरह आप सब लोगों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए